अगली और बड़ी खबर शाहजहांपुर से है। आपको बता दें कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कलान की तरफ से पटना देवकली शिव मंदिर पर द्वादश ज्योतिर्लिंग मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं, जहां श्रद्धालु एक ही स्थान पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय संदेश एवं भगवान शिव की महिमा के परिचित कराना है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग पहुंचकर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव कर रहे हैं। सावन का पवित्र महीना चला और पटना देवकली शिव मंदिर पर यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शनार्थ मेले का आयोजन किया गया है। ये मेला पूरे महीने चलता हो गया है और ब्रह्मा कुमारी कलान की तरफ से यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंगम मेले का आयोजन है। ये आप देखें तो ये प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप यहाँ दैत्यगुरु शुक्राचार्य की तपोस्थली पटना देवकली में कर सकते हैं। आप यहाँ देखें तो पूरी तरीके से यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उनकी पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। बात करने के लिए हमारे साथ बहन जी मौजूद है। ओम शांति बहन जी, पहले तो आपको ओम शांति। किस तरह की प्रदर्शनी है, क्या कहना चाहिए? ये प्रदर्शनी 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन है और चरित्र निर्माण एग्जीबिशन है, व्यसन मुक्ति एग्जीबिशन है। ये पब्लिक के लिए लगाई गई है कि गरीब लोग बाहर दूर दूर नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ आकर गरीब लोग 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन करें और आम पब्लिक भी चरित्र निर्माण एग्जीबिशन को समझे, व्यसन मुक्ति एग्जीबिशन को समझे, ताकि व्यसनों से हम दूर रहें, बीड़ी सिगरेट शराब से, और युवाओं का विकास हो, युवा सुधरे, और युवा बदलेगा तो हमारा जग बदलेगा। आज के माध्यम से संदेश, आज के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आकर के दर्शन करे और इस एग्जीबिशन का लाभ ले। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर प्रदर्शनी में दर्शन कराए जा रहे हैं। आप यहाँ देखें तो ये सोमनाथ, भगवान सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर आप घर बैठे भगवान सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ मल्लिकार्जुन का भी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन जो भगवान शिव हैं उनका भी यहाँ पर शिवलिंग यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया गया। तो आप लगातार पटना देवकली मंदिर में पहुंचे और यहाँ भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। अगला आप देख सकते हैं तो महाकालेश्वर, ये महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो उज्जैन में स्थित है और भगवान महाकालेश्वर के आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। कहते हैं कि जब इनका महामृत्युंजय का जो मंत्र जाप करके निकलता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ ओमकारेश्वर का भी शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है और लगातार इसी तरह केदारनाथ, तमाम ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। तो ये पूरी प्रदर्शनी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर पीछे देखें तो बैद्यनाथ सहित तमाम नागेश्वर और रामेश्वरम सहित ये गृजनेश्वर का शिवलिंग है। हम आपको तस्वीरें दिखाएं, इधर आप देखें हमारे ठीक पीछे तो ये गृजनेश्वर भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर विराजमान किया गया है और लगातार भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के यहाँ पर दर्शन कराए गए हैं। अब हम बात अगर करें तो यहाँ एग्जीबिशन भी यहाँ पर भव्य जलाभिषेक यहाँ कर सकते हैं। बैठे क्या जल भी चढ़ रहा है। आप देखें तो ये भगवान शिव का शिवलिंग है और यहाँ पर लगातार ऑटोमेटिक जो जल है वो यहाँ से चूरा और जलाभिषेक यहाँ पर हो रहा है। बहन जी मौजूद है, किस तरह का ये शिवलिंग है, क्या कहेंगे? ये ऑटोमेटिक जलाभिषेक बनाया गया और एक आकर्षण बनाया गया है और चरित्र निर्माण एग्जीबिशन लगाई गई है। और मैं एक प्रशासन से एक डिमांड करना चाहूँगी और मेरी एक कंप्लेन रही है इस बार जो मेला हुआ है कि हमारे मेले सुरक्षा व्यवस्था का लेटर हमने 25 तारीख को हमने एसपी ऑफिस में दिया था और हर कैंप में हम देते हैं ताकि हम बहनों का संस्था होती ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहनों के द्वारा संचालित एक संस्था है। तो मेलों में सुरक्षा है तो हमेशा हम लेटर देते आए हैं और इस बार भी हमने लेटर दिया था और हमारे एसपी महोदय ने उसको पास भी किया था और वो पास होकर के चौकी 12 कला में आया था, मुझे इन्फॉर्म भी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एसएचओ महोदय से बात हुई थी, उन्होंने आज दिन तक मेला समापन की ओर है, ना हमको कोई कॉन्स्ट
कांस्टेबल दिया, ना ही कोई होमगार्ड दिया। मैंने कई बार उनको फ़ोन करके इतला भी किया कि भाई साहब हमारी सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर कई बार कई अराजक तत्वों ने हमला भी किया। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि हम महिलाएं रहती हैं, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं न्यूज़ के ज़रिए एक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों की वजह से हमारी सरकार भी बदनाम होती है। इन लापरवाह अधिकारियों की वजह से सारा प्रशासन बदनाम होता है कि अगर कोई घटना घटती है इनकी लापरवाही की वजह से, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। जो हमारे SHO महोदय हैं आदरणीय भ्राता शिवदीन वर्मा जी, जिनको कई बार मैंने फ़ोन किया, कॉल डिटेल निकाली जाए, और उन्होंने व्हाट्सएप पर उन्होंने मुझसे डबल लेटर भी लिया। एक लेटर SP ऑफिस में भी जा चुका था, फिर भी उन्होंने मुझसे डबल लेटर लिया कि एक लेटर और आप हमें दीजिए, जब मेरे यहाँ एक व्यक्ति ने, एक अराजक व्यक्ति ने हमला किया था। उसके बावजूद भी उन्होंने आज मेले तक एक कांस्टेबल, एक होमगार्ड नहीं बिठाया है। और अगर इसके पश्चात वो कहते हैं कि हमने कोई सुरक्षा व्यवस्था बिठाई थी, तो वो मुझे इस बात का प्रूफ दें कि मैंने उनसे कहा था उनके होमगार्ड अगर कोई बैठता है तो मुझे प्रति घंटे का यहाँ पर फ़ोटो चाहिए। और इसी के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि प्रशासन और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे अधिकारी निरंतर ऐसा कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। तो आप देख सकते हैं बहन का ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस से यहाँ पर एक कांस्टेबल की भी मांग की थी, लेकिन कलान थाना अध्यक्ष का पर इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने इनकी बात को नहीं सुना। हालांकि इस दौरान अराजक तत्वों ने भी यहाँ पर आकर अभद्रता के और हमला का भी इन्होंने आरोप लगाया। यहाँ पर बहन रीना कुमारी जी ने भी लगातार ये आरोप लगाया कि यहाँ पर जो सुरक्षा की बात की जाए तो फिर यहाँ पर इन्हें पूरे महीने किसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया टी न्यूज़।